गोरी कव्वी और कालू कव्वे के बेटे का नाम जग्गू कव्वा था। गोरी कव्वी के अनुचित लाड प्यार के कारण जग्गू कव्वा बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, क्योंकि जग्गू कव्वा अगर कोई भी शरारत करके घर आता तो उसकी मम्मा उसे कुछ भी ना कहती, बल्कि हमेशा दूसरों को ही बुरा कहती। मम्मा, मम्मा, मैं खेलने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। मम्मा, मैं शाम को ही घर लौटूंगा। जग्गू, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बिगड़ते जा रहे हो? रोज शाम को देर से घर आते हो। कालू जी, तुम मेरे बेटे को हर समय डांटते ही रहा करो। छोटा सा तो है मेरा बच्चा, बड़ा होगा तो खुद ही सुधर जाएगा। यही तो दिन है इसकी शरारतों के। और फिर कालू कव्वा खामोश हो जाता है और जग्गू कव्वा वहाँ से चला जाता है। थोड़ा ही आगे उसे नदी के पास रानो चिड़िया का बेटा कुकू मिल जाता है और वो उसके पास चला जाता है। कुकू, छुपन छुपाई खेलें? हाँ जग्गू, हम खेलते हैं। मैं भी अकेला बैठा बोर ही हो रहा था। कुकू, पहले मैं छुपता हूँ और तुम मुझे ढूंढना, और फिर बाद में तुम छुपना और मैं तुम्हें ढूंढूंगा। और फिर जग्गू छुपने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। 1 2 3, जग्गू छुप जाओ, मैं आ गया। और फिर कुक्कू जग्गू को ढूंढता है और कुक्कू तो जल्द ही जग्गू को ढूंढ लेता है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं जीत गया। ऐसे कैसे जीत गए? अब तुम छुपो, देखना मैं भी तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगर तुम मुझे ना मिले तो फिर तुम जीतोगे। अगर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया तो खेल बराबर होगी। जग्गू, मैं ही जीतूंगा। चलो अपनी आंखें बंद करो। और कुक्कू कहीं दूर नहीं जाता, बल्कि जग्गू के पीछे ही फूलों में छुप जाता है। 1 2 3, मैं आ गया। और फिर जग्गू कुक्कू को ढूंढने चला जाता है। वो कुक्कू को इधर उधर देखता है, लेकिन कुक्कू तो उसे कहीं भी नहीं मिलता। वो फिर से देखता है, लेकिन कुक्कू तो कहीं दूर गया ही नहीं था। वो तो उसके पास में ही फूलों में बैठा था, इसलिए जग्गू कुक्कू को नहीं ढूंढ पाता। जग्गू हार गया, जग्गू हार गया, और मैं जीत गया। अब तो मान गए ना अपनी हार? बस कुक्कू का ऐसा कहना ही था कि जग्गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कुक्कू को मारने लगता है। जग्गू, मुझे क्यों मार रहे हो? ये तो सिर्फ खेल थी, और खेल में तो हार जीत होती है। लेकिन मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने मुझे मारा, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा जाकर, और फिर कभी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जाओ जाओ, बता दो जाकर जिसे बताना है। मैं नहीं डरता किसी से। और फिर कुक्कू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मम्मा, जग्गू छुपन छुपाई में मुझसे हार गया और उसने मुझे मारा है। कुक्कू, तुम्हारे तो सर से खून निकल रहा है। बेटा, तुमने क्यों खेला जग्गू से? तुम्हें पता तो है जग्गू का। लेकिन मम्मा, जग्गू ने खुद ही कहा था खेलने का, और फिर जब हार गया तो मुझे मारने लग गया। अब तुम चुप कर जाओ कुक्कू, मैं इसकी मम्मा को बता कर आती हूँ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर, तुम चलो मेरे साथ। गोरी को बताना है कि उसके बेटे जग्गू ने मेरे कुक्कू के सर से खून निकाल दिया है। वो समझाए अपने बेटे को। रानो चिड़िया, हम बताते हैं गोरी कव्वी को, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उसी ने तो बगाड़ा हुआ है उसे। और वो वहाँ से गोरी के घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी, तुम्हारे जग्गू ने रानो चिड़िया के बेटे को मारा है और उसके सर से खून भी निकाल दिया है। बस कबूतर का ऐसा कहना ही था कि गोरी तो गुस्से में आ जाती है। मारा चिड़िया के बेटे को है। गंदी गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, तुम्हारे पेट में क्या तकलीफ है? गोरी नहीं, हम तो तुम्हें बताने आए हैं कि तुम समझाओ जग्गू को। ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। सब छोटे पक्षी इससे तंग हैं। जाओ और अपना काम करो, मैं समझा लूंगी जब मेरा मन करेगा। मम्मा, मम्मा, मैंने कुक्कू को ऐसे ही नहीं मारा। वो मुझसे जीत गया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। चलो चिड़िया, ये तो है ही बेशरम। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। लेकिन गोरी, एक दिन तुम पछताओगी अपने किए पर। और फिर कबूतर और रानो चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था। और फिर अगले दिन जग्गू फिर से घर से निकलता है और वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। आज क्या शरारत करूं? कुछ मजा नहीं आ रहा। हाँ, मिल गई मुझे शरारत। और फिर जग्गू वहाँ से एक अमरूद तोड़ता है
और उसमें सुराख कर कर कुछ कंकरियां डाल देता है और पास में ही बैठे बूढ़े तोते के पास जाता है। अंकल तोते, मुझे तो अमरूद मिले थे वो सामने वाले पेड़ से। एक तो मैंने खा लिया और मेरा पेट भर गया है, ये दूसरा तुम खा लो। तुम तो बहुत अच्छे पक्षी हो, तुम कितना ज्यादा ख्याल रखते हो बूढ़े पक्षियों का। और फिर तोता वो अमरूद लेकर जैसे ही उसमें चोंच मारता है तो उसकी चोंच सीधी कंकड़ से टकराती है। मेरी चोंच टूट गई। आशिष्ट कौवे, तुमने इस अमरूद में कंकड़ डाले हुए थे। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। और फिर ऐसे जग्गू बूढ़े तोते को तंग करके वहां से चला जाता है। रास्ते में जग्गू को एक घोंसला नजर आता है जिसमें किसी पक्षी का अंडा था और जग्गू उस घोंसले के पास जाता है और वो अंडा तोड़ देता है और उसे पी लेता है। ये अंडा कितना स्वादिष्ट था, अब तो मैं हर रोज चोरी चोरी इन पक्षियों के अंडे ही पिया करूँगा। और फिर शाम हो जाती है और जग्गू अपने घर चला जाता। जग्गू, तुम कहाँ रहे हो सारा दिन और इतनी देर से घर क्यों आए हो? पापा जी, मैं तो नदी पर गया हुआ था, वहाँ कुछ बूढ़े पक्षी थे, उन्हें भोजन खिलाता रहा, इसलिए मुझे देर हो गई। सब झूठ, बूढ़ा तोता मुझे मिला था, उसने मुझे सब बताया है, जिसे तुमने कंकरियां डालकर अमरूद दिया था। जग्गू, तुम चुप करके सो जाओ, ये कालू तो हर समय तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहता है। गोरी, देख लेना, तुम एक दिन जरूर पछताओगी जो तुम इसे इतना बगाड़ रही हो। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। और फिर अगले रोज जग्गू नदी पर पानी पीने जाता है तो उसे फिर से वहाँ कुक्कू मिल जाता है जो पहले से ही वहाँ पानी पीने आया हुआ था। कैसी पिटाई की कल तुम्हारी, और फिर मेरी मम्मा ने कैसे तुम्हारी मम्मा को धक्के देकर निकाला घर से। जग्गू, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता और तुम मुझसे बात भी ना किया करो। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात ना करूं। मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूं, अगर मेरे साथ जाना है तो आ जाओ, मैं तुम्हें वहां बादलों से मिलाऊंगा। जाओ जाओ, तुम ही जाओ, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। और कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है और जग्गू नदी से पानी पीकर पहाड़ों की तरफ चला जाता है। उसे वहाँ एक सूखे पेड़ पर एक घोंसला नजर आता है। वो वहाँ जाता है, उस घोंसले में एक बड़ा सा अंडा पड़ा था और जग्गू कुछ सोचे बगैर ही वो अंडा तोड़ता है और उसे पीने लग जाता है। वो अंडा तो एक चील का अंडा था और फिर वो चील भी वहाँ आ जाती है। ओ कव्वे के बच्चे, तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया, ये क्या किया तुमने? और वो चील बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे मारना शुरू कर देती है और फिर उसे मार मार कर उसका एक पंख तोड़कर उसे नीचे फेंक देती है। मम्मा, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा पंख टूट गया है और मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। जग्गू रोने लग जाता है। अब मरना यहीं, अशिष्ट कौवे, ना तुम फिर से उड़ोगे और ना किसी का अंडा पियोगे। और फिर रात हो जाती है और जग्गू वहीं लेटा दर्द से रोता रहता है। कालू, मेरा जग्गू नहीं लौटा अभी तक, कहाँ चला गया मेरा बेटा? मुझे कौन सा बता कर जाता है, पहले तो शाम को ही आ जाता है, लेकिन आज तो अभी तक नहीं आया। कालू, मुझे लग रहा है हमारा जग्गू किसी मुसीबत में है, हम उसे ढूंढते हैं। और फिर वो जग्गू को ढूंढने चल देते हैं, लेकिन जग्गू तो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो थक हार कर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो, मेरा जग्गू तो नहीं देखा कहीं? गोरी, मैं तो आज सुबह से अपने घोंसले में ही हूँ, मैंने तो उसे कहीं नहीं देखा। मम्मा, जग्गू मुझे नदी पर मिला था आज सुबह, कह रहा था कि वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है। गोरी, जल्दी चलो, पहाड़ों पर तो खतरनाक चील भी रहती है, ऐसा ना हो कि जग्गू ने चील से कोई शरारत कर दी हो। और फिर वो दोनों वहाँ से पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और वो जग्गू को एक पेड़ के नीचे रोता हुआ देख लेते हैं। मेरा जग्गू, मेरे बेटे की ये हालत किसने की है? ये क्या जग्गू, तुम्हारा तो पंख भी टूटा हुआ है, मैंने मारा है इसे। अगर ये दूसरों के अंडे पिएगा तो क्या इनाम मिलेगा इसे?
मार ही पड़ेगी। वो तो मुझे दिया आ गया इस पर, वरना मैंने जान ले लेनी थी इसकी। अब उठाओ और ले जाओ इसे। और फिर गोरी और कालू जग्गू को उठाकर ले जाते हैं। मम्मा, मेरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। गौरी, अब हमारा जग्गू कभी उड़ नहीं सकेगा। ये अपाहिज हो गया है और इसमें इसकी गलती कम और तुम्हारी ज्यादा है। अगर इसे समझाया होता तो आज हमें ये दुख ना देखने को मिलता। गोरी तो बस रोए ही जा रही थी, लेकिन आज पहली बार कालू के ऐसे कहने पर गोरी कभी खामोश थी, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन अब जग्गू कभी उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि चील ने उसका पंख तोड़ दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अपने बच्चों को हमेशा बुरे कामों से रोको, क्योंकि उनकी अच्छी प्रशिक्षण बड़ों की जिम्मेदारी है।